हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से एक बड़ी वैकेंसी आ रही है जो कि है चतरा जिला से, और ये है आपका झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा होम गार्ड का जो है वैकेंसी आया हुआ है चतरा जिला से, और काफ़ी संख्या में है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि झारखंड में वैकेंसी का आना मतलब आप समझ सकते हैं क्या हाल है झारखंड में। जो भी वैकेंसी आ रहा है, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो भर ले, ताकि ये अफसोस ना रहे कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, मेरा क्या होगा। तो ये वैकेंसी जो है आपका प्रखंड लेवल पे है। सिमरिया में टोटल पोस्ट है 35, उसमें महिला का 17 है, पुरुष का 18 है। हंटरगंज में 19 पोस्ट है, महिला पुरुष दोनों के लिए, टोटल है 38 पोस्ट। इटखोरी में है 15 30 पोस्ट है टोटल। प्रतापपुर में पुरुष के लिए 28, महिला के लिए 27, 55 पोस्ट है पूरा। कुंदा में है 40 पुरुष के लिए, महिला के लिए 39, 79 पोस्ट। गिदौर में है 4 मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट। मीन्स की गिदौर में सबसे कम है। पत्थलगड्डा 11 पुरुष, महिला के लिए 10, 21 पोस्ट। टंडवा 31 पोस्ट, दोनों के लिए 31 पोस्ट है, 62 पोस्ट टोटल। लावालम 21 पोस्ट है, 42 टोटल। सदर चतरा में 25 है, 50 है। कान्हा चट्टी 3 6 पोस्ट। मीन्स की गिदौर और कान्हा चट्टी में बहुत कम पोस्ट आया हुआ है, एक में 7 है और एक में 6 है। मयूरखंड 5 पुरुष का और 4 महिला का, 9 पोस्ट। मतलब 3 जो प्रखंड है आपका गिदौर, फिर आपका कान्हा चट्टी और मयूरखंड, यहाँ पे सबसे कम पोस्ट है। टोटल पोस्ट है पुरुष के लिए 220 और महिला के लिए 214 टोटल पोस्ट है 434 पोस्ट काफ़ी है अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है तो इसमें आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा, प्लस में आपका रिटन टेस्ट भी होगा, फिर आपका तकनीकी टेस्ट भी होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। शहरी गृह रक्षकों के लिए जो है टोटल है शहरी गैर तकनीकी में 14 पोस्ट है, 7 महिला पुरुष दोनों के लिए। शहरी तकनीकी में 8 और 7 15 पोस्ट है। सबसे पहले आपका शारीरिक जांच होगा, उसमें आपका मेडिकल से लेके आपका दौड़ मीन्स की रनिंग और हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब होगा। उसके बाद तक लिखित उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिजिकल में तो आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद फिर तकनीकी जांच होगा। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और 5% का छूट दिया जाएगा विधवा औरतों के लिए और तलाकशुदा मीन्स के जिनका डाइवोर्स हो चुका है उनको, और जिनके हस्बैंड नहीं है उनको 5% का छूट मिलेगा महिलाओं को। इसमें क्या है मीन्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या दिया गया है। तो आवासीय ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को चतरा जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब आप जिस प्रखंड के फॉर्म भर रहे हैं वहाँ के आप अस्थायी निवासी होने चाहिए। और ये है कि आप उस प्रखंड के आप अस्थायी निवासी होंगे। और शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को चतरा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। और जो शहरी गृह रक्षक के रूप में फॉर्म भरेंगे उनको क्या होना होगा, तो वो शहरी क्षेत्र में सामान्य निवासी होना चाहिए, शहरी क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। सामान्य निवासी मीन्स कि यहाँ पे अनरिजर्व के बारे में बोल रहा है या फिर
जो शहर में रहते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। उम्र सीमा में 1/1/2025 मीन्स कि 19 साल से 40 वर्ष, आप 19 से 40 वर्ष के बीच वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। 19 साल आपका हो गया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 40 साल से ऊपर आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40 साल तक आप फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास, जो ग्रामीण लेवल पे रक्षक बनेंगे उसको 7वीं पास कम से कम होना चाहिए, और शहरी रक्षकों के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। शारीरिक मापदंड में ग्रामीण शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान, मीन्स कि शारीरिक मापदंड में दोनों ग्रामीण हो या फिर शहरी, दोनों के लिए सेम है। लंबाई 162 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, सामान्य ओबीसी और बीसी दोनों के लिए। 157 सेंटीमीटर आदिम जनजाति और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए। महिला में 148 सेंटीमीटर सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे फिर कुछ भी उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर ही होना है। फिर सीना, वो तो हाइट था, ये सीना है। पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी, 76 सेंटीमीटर आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 76 सेंटीमीटर। तकनीकी दक्षता में सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ये तकनीकी दक्षता जो है वो केवल शहरी गृह रक्षक होंगे उनके लिए है। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, HMV, LMV, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। तो ये सब आप में होना चाहिए। टेक्निकल एलिजिबिलिटी। चयन प्रक्रिया क्या है? गृह विभाग, झारखंड सरकार, रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें निम्नवत अंक प्रदान किया जाएगा। इसके शारीरिक जांच में आपको 1 मील का दौड़ और ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्ट पुट सम्मिलित है। इसमें 4 प्रकार के आपको फिजिकल एक्टिविटी करना होगा। ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए जांच, ये आप देख लीजिएगा। जांच में दौड़ जो होगा 1 मील होगा, वो 5 मिनट के लिए होगा। 5 मिनट आप 5 मिनट में कवर कर लेते हैं तो 20 मार्क्स मिलेगा 8 मिनट में, और या 8 मिनट से पहले महिलाओं के लिए तो 20 मार्क्स मिलेगा। मीन्स कि 5 मिनट में जो कवर कर लेता है उसको 20 अंक मिलेंगे पुरुष को, और 8 मिनट में जो कंप्लीट कर लेते हैं या 8 मिनट से पहले तो उसको 20 अंक मिलेगा महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से 5 मिनट से अधिक जो लगाएंगे उसको 10 मार्क्स, इस टाइप में बांटा हुआ है। तो आप देख लीजिए कितना कितना। ऊंची कूद जो है 4 फीट, उसमें ये पुरुष के लिए 5 अंक मिलेगा। 4 फीट से आप ऊपर अगर छलांग लगाते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, और 5 फीट से अधिक तो 10 मार्क्स। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या फिर चतरा की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी दिया गया है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं। तो ये लंबी कूद आपका 16 फीट से अधिक अगर आप
जंप कर लेते हैं या फिर छलांग लगा लेते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा आपको। और ये पुरुष के लिए, और यहाँ न्यूनतम है 12 फीट। अगर 12 फीट से कम करते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 12 फीट आपको न्यूनतम करना ही करना है, उसमें 5 मार्क्स मिलेगा। और महिलाओं के लिए 9 फीट है न्यूनतम, और आप 13 फीट से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 13 फीट कम से कम, अधिकतम में 13 फीट है और वो 10 अंक मिलेगा उसमें आपको। फिर शॉर्ट पुट में है 16 पाउंड का, न्यूनतम 16 फीट, 16 पाउंड रहेगा और उसमें आपको फेंकना होगा शायद ये शॉर्ट पुट, उसमें 16 फीट आपको न्यूनतम पुरुष के लिए, 10 पाउंड का महिलाओं के लिए होगा और वो 10 फीट फेंकना होगा। तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ये वो आपका ग्रामीण का था, ये शहरी के लिए 1 मील तो दौड़ना ही होगा, प्लस में आपको 6 मिनट से पहले या फिर 6 मिनट आप लगाते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। ऊंची कूद, लंबी कूद सारा है, ये आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, या फिर चतरा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। फिर आपका जब ये सब हो जाएगा, फिज़िकल एक्टिविटी में आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका आएगा रिटन टेस्ट। उसमें आपका हिंदी लेखन क्षमता, जो कि शारीरिक जांच परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 8वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। इस क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक जो है 30, मीन्स की क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये, और 100 मार्क्स का होगा, उसमें 30 नंबर कम से कम लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। फिर तकनीकी दक्षता परीक्षा जो है ये सिर्फ शहरी क्षेत्र के रक्षक के लिए, तो इसमें आपको जब हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी, मीन्स की हिंदी लेखन क्षमता जो परीक्षा है उसमें आप पास कर लेंगे तो आपका तकनीकी दक्षता की परीक्षा ले जाएगी जो क्वालिफाइंग होगा। ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें भी 100 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स आपको पास करने के लिए लाना होगा। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसके आलोक में रिक्ति की विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज, चिकित्सीय जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थी जो राष्ट्र और राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। मीन्स के जो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो स्पोर्ट्स कोटा जिसको बोलते हैं, उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उनको स्पेशल एक्स्ट्रा मार्क्स वेटेज मिलेगा, जिससे उनका मेरिट लिस्ट में आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, अगर आप इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं, तो उस हिसाब से फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट, उसमें भी आप सबमिट करेंगे जब डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपका नंबर इंक्रीज़ होगा और फिर आप का सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। आवेदन कैसे करें इसके बारे में बताया गया है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन 15/9/2025 से 30/9/2025 अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर किया जाएगा। मीन्स कि 15 तारीख से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होना होगा और 15 दिन का टाइम है, 30 तारीख तक आपका 5 बजे तक सबमिट हो जाना चाहिए। और यहाँ वेबसाइट भी दिया गया है झारखंड
recruitment.jharkhand.gov.in पर की वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग लॉगिन करके और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना फ़ोन, लैपटॉप जो भी होगा आपके पास, फ़ोन से आप अगर नॉर्मली नहीं फिल होता है तो उसको डेस्कटॉप मोड में आप कीजिए और अपने से खुद फॉर्म फिल कर लीजिए। आसानी से सभी फॉर्म अपने से फिल हो जाता है। तो कैफ़े वैफ़े जाने का झंझट नहीं। आराम से रात के 10-11 बजे बैठिए और अपना फ़ोन डेस्कटॉप मोड में डालिए और आराम से फॉर्म फिल कर लीजिए। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आवेदन शुल्क आपको 100 रुपये देना होगा। और अगर आप कैफ़े जाके भरते हैं तो एक तो 100 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, उसमें GST वेस्ट क्या क्या लेके 150 और 50 रुपया मान लीजिए, तो 200 रुपया आपका ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए अपने से फॉर्म भरिए, आराम से 100 रुपये में निपट जाइएगा। फिर आपका रंगीन फ़ोटो चाहिए प्लस में सिग्नेचर। यहाँ पे फॉर्म का साइज़ वाइज नहीं दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे नोटिस रहेगा, तो आप उससे भर सकते हैं। आपका कोई ID प्रमाण पत्र भी, उसका आधार कार्ड वगैरह नंबर चाहिए रहेगा, तो वो सब आप अपने साथ लेके बैठे रहिए। ये आप देख लीजिएगा, बहुत सारा पॉइंट है और यहाँ 16 मिनट हो चुका है मेरा। तो आवासीय वगैरह, आपका आवासीय जाति ये सब भी चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। और कुछ छूट गया है? फिर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, वो सारा आप सेल्फ अटेस्टेड करके और अटैच कर देंगे। आपको रेसिडेंशियल और कास्ट ये भी डालना होगा। यहाँ पे सारा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र ये सब ऑप्शनल है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड का विवरण ऑनलाइन आवेदन में मीन्स कि आधार कार्ड आप डालिए या फिर वोटर ID कार्ड। फॉर्म भरते वक्त ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वोटर ID कार्ड का नंबर डालने का, क्योंकि आधार कार्ड से आपका सब कुछ लिंक होता है, तो चांसेस रहता है कि आपका फ्रॉड होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए जब भी डालना हो तो मतदाता पहचान पत्र का ID का नंबर डालिए, सबसे बढ़िया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए और ख़ुद से अच्छे से पढ़िए और फिर फॉर्म भरने के लिए बैठ जाइए। अभी टाइम है, 15 तारीख से फॉर्म फिल होगा। ये देखिए, इस टाइप का फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म का कुछ करना नहीं है, शायद करना होगा तो यहाँ पे लिखा होगा, लेकिन मैं पढ़ी नहीं हूँ। प्रारूप दिया गया है कि इस टाइप का आपको फॉर्म, मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इस प्रकार का रहेगा। तो आप देख लीजिए क्या क्या भरना होगा और क्या क्या चाहिए, तो इस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। 19 मिनट हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो ये है चतरा ज़िला से, और चतरा के ही जो रेसिडेंशियल लोग हैं वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जो प्रखंड के जो लोग हैं उस प्रखंड के लिए वो एलिजिबल है। तो आप झारखंड के चतरा ज़िला के हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिक्रूटमेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।